आज जिस वीडियो को आप घर पर बैठकर आपके अपने चैनल हिस्ट्री टाइमर हिंदी पर मजे से अपने टेलीविजन, मोबाइल या कंप्यूटर में देख रहे हो, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले आपका हमारा इस धरती पर कोई अस्तित्व नहीं था। यानी कि किसी भी प्रकार के जीवन का अस्तित्व नहीं था। ना पेड़ पौधे थे, ना ही कोई जानवर, ना ही कोई इंसान। उस वक्त तो सिर्फ सौरमंडल का निर्माण हो रहा था। अंतरिक्ष में घूमते गैस और धूल के कण आपस में टकराकर एक नए ग्रह को जन्म दे रहे थे। इसी उथल पुथल में जन्मी हमारी पृथ्वी। लेकिन यह पृथ्वी उस समय वैसी नहीं थी जैसी आज है। ये पूरी तरह से आग का गोला थी। हर जगह पिघला हुआ लावा था, फटते हुए ज्वालामुखी थे और ऊपर से गिरते धूमकेतु और उल्कापिंड। ये सच में एक नरक जैसी जगह थी। यहाँ का वातावरण इतना गर्म था कि पल भर में किसी भी मजबूत से मजबूत चीज को कुछ ही क्षण में पिघलाकर लावा बना दे। इस नरक जैसी जगह में जीवन का होना संभव नहीं था। लगभग 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी बनी, तब वह एक पिघला हुआ पत्थर जैसी थी। उसके अंदर हर तरफ लावा, धातुएं और खनिज पिघले हुए थे। जैसे जैसे यह ठंडी होने लगी, उसके भीतर मौजूद तत्व आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन करने लगे। जब लावा के भीतर मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन के तत्व आपस में मिले तो मीथेन गैस बनने लगी और उस समय वातावरण में मीथेन गैस फैल गई। उसी समय धरती के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बहुतायत में थे और इन दोनों में भी रासायनिक क्रिया होने लगी। जब ये दोनों तत्व गर्म लावा और बिजली के प्रभाव में आपस में जुड़े तो बनी अमोनिया गैस और यह वातावरण में फैलने लगी। शुरुआती वातावरण की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इसी प्रकार पहाड़ों और ज्वालामुखियों के अंदर मौजूद कार्बोनेट खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जब पिघले हुए लावा से निकले तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगी। आज भी ज्वालामुखी विस्फोटों में यही गैस सबसे ज्यादा निकलती है। इन्हीं प्रतिक्रियाओं से पहला वातावरण यानी अर्ली एटमॉस्फेयर बना। यहाँ के वातावरण में थी अब जहरीली गैसें, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की भाप। लेकिन इस नए और पहले वातावरण में ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था। लाखों साल बीते। धीरे धीरे धरती गर्म होने के कारण उसमें मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक टूटकर भाप के रूप में बाहर निकलने लगे। ये भाप धीरे धीरे वातावरण में इकट्ठा होने लगी और वातावरण पूरी तरह भाप से भर गया। बाद में जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो यही भाप धीरे धीरे बादलों के रूप में बदलने लगी और भाप ठंडी होने लगी, जिससे भाप ने पानी का रूप ले लिया और बारिश हमारी नई नवीली पृथ्वी पर गिरने लगी। ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। ये बारिश हजारों सालों तक लगातार होती रही। धीरे धीरे बारिश ने धरती की सतह पर पानी की मात्रा बढ़ा दी और बड़े बड़े महासागरों, नदियों और झीलों का निर्माण हुआ। और इन्हीं पानी के भराव के कारण जैसे महासागरों में आने वाले समय में जीवन का बीज पनपने वाला था। सोचो, अगर यह वाष्प नहीं होता तो आज हम भी नहीं होते। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक टूटकर भाप के रूप में हमारी पृथ्वी से नहीं निकलते तो आज हमारा अस्तित्व नहीं होता। धीरे धीरे धरती पर बने महासागरों में रासायनिक क्रिया होना शुरू हो गई थी और महासागर धरती पर रासायनिक क्रिया के कारण सूप बन चुके थे। एक ऐसा सागर जिसमें लाखों प्रकार के रासायनिक तत्व घुल रहे थे। वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन की शुरुआत इसी सूप से हुई, जिसे वे कहते हैं अजैविक संश्लेषण और बायोजेनेसिस, यानी निर्जीव चीजों से सजीव चीजों का बनना। उस समय समुद्र में 6 प्रमुख तत्व तैर रहे थे: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। ये वही तत्व हैं जिनसे आज हमारे शरीर की हर कोशिका बनी है। अब सवाल था, ये साधारण रसायन मिलकर कैसे जीवित अणु जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बना सकते हैं? इस रहस्य को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने 2 बड़े सिद्धांत दिए। एक, मिलर-यूरे प्रयोग 1952। सन 1952 में 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों स्टैनली मिलर और उनके मार्गदर्शक हेरोल्ड यूरे ने मिलकर एक प्रयोग किया। उनका उद्देश्य था यह पता लगाना कि क्या जीवन के आधारभूत अणु जैसे अमीनो एसिड अपने आप बन सकते हैं या नहीं, यदि हम प्रारंभिक पृथ्वी जैसी परिस्थितियां प्रयोगशाला में बना दें। ये वैज्ञानिक मानते थे कि 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी, सिर्फ थी तो मीथेन, अमोनिया,
हाइड्रोजन और पानी की भाप और लगातार बिजली की चमक और गर्मी। मिलर और यूरे ने सोचा, अगर हम इस वातावरण को प्रयोगशाला में बना दें और उस पर बिजली जैसी ऊर्जा डालें, तो शायद वही रासायनिक प्रतिक्रियाएं हों जो जीवन के शुरुआती अणुओं को बना सकती हैं। उन्होंने एक कांच का बंद सिस्टम, क्लोज्ड ग्लास एपैरेटस बनाया, जिसमें दो मुख्य भाग थे। ऊपरी भाग गैस चैम्बर, इसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसी गैसें डाली गईं। यह प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण का प्रतीक था। निचला भाग वाटर फ्लास्क, इसमें पानी डाला गया जिसे गर्म किया गया ताकि वह भाप बने। यह पृथ्वी के महासागर का प्रतीक था। इन दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए ट्यूब लगाई गई ताकि भाप ऊपर जाकर गैसों के साथ मिले और फिर वापस नीचे संघनित होकर लौट आए, यानी जल चक्र, वाटर साइकिल जैसा क्रम चलता रहे। फिर दो इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से बिजली की चमक, स्पार्क्स पैदा की गई, जैसे प्रारंभिक पृथ्वी पर बिजली गिरती थी। इस प्रक्रिया में एक सप्ताह के अंदर वैज्ञानिकों ने देखा कि नीचे जमा तरल भूरा रंग का हो गया। जब उसका विश्लेषण किया गया तो उसमें पाए गए अमीनो एसिड जैसे ग्लाइसिन, एलनिन आदि, ये वही यौगिक हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी होते हैं। यानी बिना किसी जीव के केवल साधारण गैसों, पानी और बिजली से जीवन के पहले निर्माण खंड अपने आप बन सकते हैं। यह प्रयोग अजैविक संश्लेषण, अबायोजेनेसिस के सिद्धांत को वैज्ञानिक प्रमाण देता है। इसने दिखाया कि जीवन के लिए जरूरी रासायनिक यौगिक प्राकृतिक परिस्थितियों में बन सकते हैं। बाद के कई वैज्ञानिकों ने इसी प्रयोग को आधार बनाकर और भी जटिल अणु जैसे शर्करा, न्यूक्लियोटाइड आदि प्रयोगशाला में बनाए। मिलर यूरे प्रयोग ने यह दिखाया कि अगर पृथ्वी के शुरुआती वातावरण में सही गैसें, पानी और ऊर्जा मौजूद हों, तो जीवन के बीज यानी जैविक अणु अपने आप बन सकते हैं। यही कारण है कि यह प्रयोग जीवन की उत्पत्ति का पहला वैज्ञानिक प्रमाण कहलाता है। इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने हाइड्रोथर्मल वेंट सिद्धांत दिया, जिसका मानना है कि जीवन की शुरुआत सागर की गहराइयों में हुई, जहां धरती की पपड़ी में दरारों से गर्म खनिजों से भरा पानी निकलता है। वहां ताप, दाब और रसायनों का ऐसा संयोजन था जिसने पहले प्रोटीन और आरएनए जैसे जटिल अणु बना दिए। अब जीवन को एक और चमत्कार की जरूरत थी, खुद को दोहराने की क्षमता, यानी एक ऐसी चीज जो अपनी कॉपी खुद बना सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह काम शुरू किया एक अणु ने, जिसका नाम था आरएनए। आरएनए एक जादुई अणु है। यह न सिर्फ जानकारी रख सकता है, बल्कि खुद ही रासायनिक प्रक्रियाएं भी कर सकता है। यानी यह जीव और मशीन दोनों है। जब कोई आरएनए अपनी नकल बनाने में बेहतर साबित होता गया, तो वह अधिक मात्रा में बच गया। यही थी प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन की शुरुआत। यहीं से जीवन ने पहली बार खुद को बनाए रखना सीखा। लेकिन अभी भी जीवन अधूरा था। अणु इधर उधर तैर रहे थे, कोई सुरक्षा नहीं थी। तभी कुछ वसा अणु, जिन्हें लिपिड्स कहते हैं, इसने अपने आप को गोलाकार झिल्ली के रूप में व्यवस्थित किया, जैसे एक छोटा बुलबुला। इस झिल्ली के अंदर जब आरएनए और अन्य रासायनिक अणु कैद हुए, तो बना पहला कोशिका जैसा ढांचा, जिसे अंग्रेजी में सेल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। यही था धरती पर पहला जीवित कोशिका, शायद एक साधारण बैक्टीरिया या आर्किया जैसा। यह छोटा सा जीव खुद से बढ़ सकता था, ऊर्जा ले सकता था और अपनी कॉपी बना सकता था। और यही क्षण था जब निर्जीव पृथ्वी पर जीवन ने अपनी पहली सांस ली। करीब 2.5 अरब साल पहले कुछ बैक्टीरिया ने जीवन की दिशा ही बदल दी। इनका नाम था साइनोबैक्टीरिया। इन्होंने एक अनोखी प्रक्रिया शुरू की, जिसको आज वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस। ये सूरज की रोशनी का उपयोग करके अपना भोजन बनाते थे और इसके बदले छोड़ते थे एक जहरीली गैस, ऑन ऑक्सीजन। ये वही ऑन ऑक्सीजन थी जो आगे चलकर हमारे लिए जीवनदायिनी बनी। पहले तो इस ऑक्सीजन ने कई पुराने जीवों को नष्ट कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में जमा होकर इसने ओजोन परत बनाई, जिसने सूरज की खतरनाक किरणों से धरती की रक्षा की। और अब जब वातावरण सुरक्षित हो गया, तब जीवन ने एक और छलांग लगाई। कोशिकाएं और भी जटिल बनी, जिनमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे अंग थे, और लगभग 60 करोड़ साल पहले बने बहुकोशिकीय जीव, जिनसे आगे चलकर पौधे, जानवर और आखिरकार मनुष्य
विकसित हुए। सोचिए, एक समय ऐसा था जब धरती सिर्फ आग और धूल का गोला थी। उससे बनी बारिश, फिर महासागर, फिर एक साधारण अणु, और आज उन्हीं अणुओं से बना है हमारा शरीर, हमारी सोच और हमारी कहानी। जीवन की यह यात्रा हमें बताती है कि हम सिर्फ इस धरती पर नहीं रहते, हम धरती के ही हिस्से हैं। हर सांस में वही ऑक्सीजन है जो अरबों साल पहले साइनोबैक्टीरिया ने छोड़ी थी। हर कोशिका में वही ऊर्जा है जो पहली कोशिका ने धारण की थी। यानी जब हम खुद को देखते हैं तो दरअसल हम ब्रह्मांड को खुद को देखता हुआ देखते हैं। जीवन ब्रह्मांड का सबसे सुंदर चमत्कार है दोस्तों। यही थी वो कहानी जिसने हमारे अस्तित्व की नींव रखी। वो शुरुआत जब जीवन की पहली सांस इस नीली धरती पर गूंजी थी। हर प्रयोग, हर खोज हमें हमारे अतीत से जोड़ती है, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीते कल की कहानी नहीं बल्कि आने वाले कल का आईना भी है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आने वाला युग था और महाकाय जीवों का। जब धरती पर कदम रखे उन दैत्यों ने जिन्हें आज हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। तैयार रहिए अगले भाग के लिए, जहां हम जानेंगे डायनासोर की उत्पत्ति, उनकी अविश्वसनीय दुनिया और रहस्यमयी अंत की कहानी। तो बने रहे आपके अपने चैनल हिस्ट्री टाइमर हिंदी में, जहां इतिहास बोलता है और विज्ञान सुनाई देता है।